ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नामस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरि बोल, दर्पणाम, a very good morning to everyone. Welcome to another session किरक शास्त्र संगत। अभी आज सवेरे, आज मॉर्निंग है। It's a very nice morning, very pleasant morning, right? And it is a bit gloomy, maybe because of the cloud cover, है ना? And throughout the night, cloud cover ही था। And I was able to see that it was a very dark night, right? क्योंकि जो चंद्रमा है वो थोड़ा सा छुपा हुआ है अभी भी, right? The moon is still not completely visible. It's maybe day before yesterday अमावस्या ही थी, so it's still quite invisible. And why is it invisible? We are about to know today, right? Why is it not very much visible? So आज की जो कथा है वो बड़ी दुर्लभ है, और वो काफी फोकस इस थीम पर करती है कि कभी कभी हम अपने एक्सटर्नल्स में इतने विलीन होते हैं, राइट? हम स्वयं के सौंदर्य में इतने विलीन होते हैं, है ना? हम इतनी बार खुद को शीशे में देख लेते हैं, वी बिकम वेरी मच सेल्फ ऑब्सेस्ड बाय द एक्सटर्नल्स। दे माइट बी important to an extent, but that extent in itself is not massive. But sometimes, not sometimes, sometimes many a times, है ना, we get carried away with our own externals. एंड बाय एक्सटेंशन हम दूसरों के भी एक्सटर्नल ब्यूटी पर काफी, वी काउंट अ लॉट। पर ये जो सोचने का ढंग है, जो मानसिकता है, ये इतनी अ, विपरीत साबित हो सकती है, राइट? एंड वी कैन वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि एक वैष्णव का कहना यही होता है कि एक्सटर्नल कितना भी सौंदर्यवान हो,
right? No matter what the extent is of external beauty. But the ornaments of inner beauty, like humility, servitude, determination, faith, discipline, commitment, compassion, empathy, accommodation, can never be replaced. ये सारे अ, हीरे मोती हैं, है ना? ये हमें चाहने चाहिए, और जिनको हम हीरे मोती मानते हैं, the externals को, है ना? We that can be used in Krishna's service, but if we get wrongly influenced, it becomes the biggest obstacle in Krishna's service. So let us discuss. Let us discuss what today's katha has in store for us. आज की कथा क्या है, आइए जानते हैं. तो हम सभी ने पिछले सेशन में प्रजापति दक्ष का एक छोटा सा मेंशन जरूर किया था, हाँ, जब इंद्रदेव कामदेव से वार्तालाप कर रहे हैं. और हमने उससे पहले सेशन में लेकिन प्रजापति दक्ष पर बहुत फोकस किया है. ही वॉज इन द स्पॉटलाइट. ये जो कथा है, ये प्रजापति दक्ष से स्टार्ट होती है. तो प्रजापति दक्ष जो है, ही इज द प्रोजेनेटर ऑफ मैनकाइंड. ही इंश्योर्स कि जो तीनों लोग हैं वहां पर देर आर पीपल, देर आर पॉपुलेशन, है ना, राइट. देर आर पीपल हु आर लिविंग. तो ही इज द प्रोजेनेटर ऑफ मैनकाइंड. एंड इस टास्क को फर्दर करने के लिए he had two sons. जो प्रजापति दक्ष के स्वयं पुत्र हैं, दो. He had two sons. One is Haryashvas and second is Savalashvas. Right? Haryashvas and Savalasvash. परंतु ये जो दोनों पुत्र हैं, they had gone against their father's desires, wishes. And उन्होंने डिसाइड किया कि हम ब्रह्मचारी जीवन का पालन करना चाहते हैं. We do not want to get married. अब ये तो that doesn't go with the flow. Prajapati Daksh is meant to push mankind further, right? So that the three lower upper planetary systems and the lower planetary systems, they have population of right-minded people. परंतु उनके स्वयं उनके जो पुत्र हैं, they have decided, no, we're not getting married. So प्रजापति दक्ष जो है, who is the progenitor of mankind, है ना, प्रजा के पति हैं. He is very disappointed, very very disappointed. So Prajapati Daksh and his wife Prasuti Devi decided कि now we will have only daughters, right? We only will have daughters. If our two sons are unwilling, right, and if we have another son who is again unwilling, it's better to have daughters, right? So they had 62 daughters. 62 daughters were born of Prajapati Daksh and Prasuti Devi, right? And out of those 62 daughters, 27 daughters, you know, 27 putriयां were wedded to Chandradev, the moon god, right? Chandradev. Chandradev is already so handsome. His beauty precedes him. Like, हम जब देखते हैं, हमसे full moon night, so we can see कि चंद्रदेव कितने एफल्जेंट हैं, कितने रेडिएटिंग है, right? So Chandradev has this bright effulgence and he has blue eyes. Right? He's
He has all he has all those elements of exquisite beauty. And it has been said when he walked, जब वो पैदल चलते हैं, तो फिर he radiates the shine of you know millions of diamonds. He's very handsome. He's very handsome. Parantu, out of those 27 wives, there was only one who was as charming, as beautiful as Chandradev. And out of those 27 wives, and, and that it was the reason why, out of those 27 wives, Chandradev was very much you know, favorably disposed towards that one wife. और उस one wife का नाम है रोहिणी, right? रोहिणी. अब Chandradev would always be so excited to spend time with Rohini, and they were always, for the majority of time, together. Parantu, the remaining 26 wives, they felt very much neglected, right? Because they were not getting the due time, they were not getting the due share, right? And so they were very, very disappointed. Now, what they decided is, जो सारी 26 wives हैं, they decided we will complain, right? We will complain to our father, Prajapati Daksh, right? See, this is the problem. He's not giving us attention, right? We are also his wives, परंतु ये सिर्फ रोहिणी के पीछे पड़े होते हैं. So Prajapati Daksh was very much concerned, and so उन्होंने, he invited Chandradev to his house, right? Just to understand what's happening. Is there any problem? Is there any issue going on? So Prajapati Daksh ने निमंत्रण भेजा चंद्रदेव को, एंड चंद्रदेव को समझाया, एंड चंद्रदेव हर्ड हिम वेरी पेशेंटली, है ना, अच्छी तरह सुना उन्होंने, एंड देन वो वापस अपने घर गए, बट ही डिड नॉट चेंज हिज वेज. प्रजापति दक्ष डिड नॉट चेंज हिज वेज. ही वाज कंटिन्यूइंग द सेम बिहेवियर that he was portraying earlier. He continued to shower all his love on Rohini Devi, and he was not mindful about the consequences that would follow. So, जैसे ही जो दक्ष है, प्रजापति दक्ष है, उन्होंने जब ऑब्जर्व किया कि चंद्रदेव सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, he is taking his situation for granted, right? And he is not paying attention to all his wives equally. So प्रजापति दक्ष, right, श्राप देते हैं चंद्रदेव को. और वो श्राप यह देते हैं कि जो भी तुम्हारा सौंदर्य है, जो तुम्हारा रेडियंस एफल्जेंस है, जिससे तुम इतने एरोगेंट हो गए हो, राइट, सातवें आसमान पर चढ़ गए हो, ये सारी ब्यूटी, ये सारी एफल्जेंस, नाउ दिस विल फेड अवे. एंड अब तुम्हारे प्रति कोई भी आकर्षण, तुम्हारे प्रति कोई भी आकर्षित नहीं होगा. You will become frail, you will become dull, right? May you become dull. So, exactly, moon. What's a moon without moonlight? What's a sun without sunlight, right? So this curse did take effect, and दिन प्रतिदिन धीरे धीरे जो चंद्र है, जो moon है, it was no longer shining bright, right? And the darkness was even darker. जो रात का समय है, वो और भी, you know, there was no source of shine. एंड आप सबको पता होना चाहिए कि जो चंद्रमा की शीतल किरण है, जो शीतल किरणें हैं, उसी के माध्यम से जो ओशन में टाइड्स होते हैं, दे आर डिक्टेटेड बाय द मून लाइट, राइट? जो फ्लो होता है रिवर्स का, दैट इज ऑल्सो
कॉम्प्लीमेंटेड बाय मून। जो सब्जियों में या फलहार में जो नेक्टर होता है, जो टेस्ट होता है, जो रसा होता है, वो भी चंद्रमा की किरणों से ही आता है। तो जब यह श्राप हुआ और वो पूरी तरह से भुज रहे हैं चंद्रमा, है ना, चंद्रदेव, तो ही वॉज वेरी मच अशेम्ड ऑफ हिज सर्कमस्टांस, और उन्होंने खुद को ओशन में छुपा लिया। राइट, ही hid himself that already I am of no use, I am just dark, invisible, my external exquisite beauty, my handsomeness has taken a toss, so क्या फायदा सबके सामने आने का। सो ब्रह्मदेव नोटिस कर रहा हूँ कि जो चंद्रदेव है इतने डल कैसे हो रहे हैं, व्हाट्स हैपनिंग, एंड नाउ उन्होंने खुद को इतने समय से छुपा ही लिया है, व्हाट्स द मैटर, राइट, माइट बी इन सो मच डिस्ट्रेस। सो ब्रह्मदेव, he looks out, he searches for Chandradev, and he finally finds Chandradev. और जैसे ही वो मिलते हैं चंद्रदेव से, we can see visibly कि कितनी दुर्दशा हो चुकी है चंद्रदेव की। What a pathetic kind of situation he is in. And Brahmadev was Brahmadev was very much, moved on seeing his condition. So when Chandra, he revealed his heart कि हुआ क्या, पूरी स्टोरी बताई उन्होंने। Like 27 wives, Rohini, one wife versus 26 wife, दक्ष घर पे बुलाए, समझाए, didn't change his ways, श्राप मिल गया, सब बताया। So ब्रह्मा ने एडवाइस ये दी that we need mercy, we need uh, we need we need Krishna Kripa, right? We need mercy of God, and that mercy is carried in the heart of Lord Shiva. भगवान शिव शंभु के हृदय में वो करुणा है, love for Godhead. So you should worship Lord Shiva, and he will be very easily moved, very easily he will be pleased. So you should worship Lord Shiva and discuss your problem with him, and he will surely give you a solution. So ब्रह्मा जी के, इस ब्रह्मा जी को, अ, ब्रह्मा जी ने जो कंसल्टेंसी दी, जो रिकमेंडेशन दिया, वो चंद्रदेव ने उसको बहुत सीरियसली लिया। तो उसी क्षण में, राइट, ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर सरस्वती एट प्रभास तीर्थ, फॉर 6 months स्ट्रेट, चंद्रदेव ने, है ना, सही भाव के साथ, है ना, टू प्लीज लॉर्ड शिवा, मैंने भक्ति की, राइट, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक तो शोक में है, इज वेरी मच डिस्ट्रेस्ड, सो ही ventured out to please Lord Shiva, and Bhagwan Shiv Shambhu to Ashutosh, he becomes very easily pleased. So right after 6 months of tapasya, Bhagwan Shiv Shambhu प्रकट हुए, right? और उन्होंने पूछा, चंद्रदेव, what do you want? मांगो। So चंद्रदेव, है ना, ने अपनी submission दिखाई, and he narrated the story, right? And as Lord Shiva heard Chandra's story, he was moved by Chandra's, sorry plight, जो दुर्दशा है। लेकिन भगवान शिव शंभू ने बताया, लेकिन उन्होंने बताया कि जब भी श्राप मिलता है तो उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता, उसे मॉडिफाई किया जा सकता है, बट इट कैन नॉट बी टेकन बैक कंप्लीटली। तो जैसे ही चंद्रदेव ने यह सुना, ही वाज वेरी मच डिस्टर्ब, राइट।
सो जब वैश्रवाना यथा शंभु ने यह देखा कि एक जीवात्मा बहुत परेशान है, बहुत डिस्ट्रेस्ड है, राइट, सो ही थॉट इवन फर्दर दैट हाउ कैन आई हेल्प दिस, you know, depressed, distressed, frustrated soul who is going through so much. So भगवान शिव शंभू मुस्कुराए because he had found a solution. उन्होंने जो मून है, जो छुपा हुआ था, उसको अपनी आर्म से प्लक किया, राइट, और अपने बालों में ऐसे डाल दिया, राइट. सो जब बालों में डाला तो उस समय द मून, इट्स शाइन वाज श्रिंकिंग, तो इट वाज इन द क्रेसेंट फेस, राइट, इन द क्रेसेंट फेस, राइट. सो उन्होंने उस क्रेसेंट मून को लिया और अपने बालों में फिट कर दिया, एंड द मोमेंट उन्होंने अपने बालों में फिट कर दिया, भगवान शिव शंभू इज ऑलरेडी फुल ऑफ एफल्जेंस, रेडियंस. ही इज सो हैंडसम, ही इज सो ब्यूटीफुल. सो इस भगवान शिव शंभू का स्पर्श मिल रहा था चंद्रमा को, तो है ना, द कर्स वाज की अपनी खुद की एबिलिटी पर इट विल नॉट बी एबल टू शाइन. So now it was shining, and till date it is shining because of the effulgence, the beauty of Lord Shiva. So Bhagavan Shiv Shambhu help a जीवात्मा, right? जिसका हम सभी के जीवन में बहुत important role है. For life to continue on earth, the sun needs to be there and the moon also needs to be there. And ताकि सभी अन्य billions and billions of जीवात्माओं को, हम सभी जीवात्माओं पर नेगेटिव असर ना पड़े, तो once again Bhagavan Shiv Shambhu took the matter into his own hands by plucking the crescent moon, not from it, where it was hidden, and fitting it like an ornament to his matted hair. So वैष्णव जो होते हैं उनकी यह एक बड़ी सुंदर क्वालिटी होती है कि दूसरों के डिस्ट्रेस को ही अपना ऑर्नामेंट बनाने के लिए सक्षम हो जाते हैं, राइट, दैट टू विद अ स्माइल ऑन देयर फेस. और ऐसे भक्तगण भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय होते हैं. तो जैसे ही भगवान शिव शंभू ने यह एक्शन किया, चंद्रदेव was so surprised and delighted at the same time, because उनका जो पूरा स्ट्रेंथ है, उनका जो पूरा विगर है, it had come back. And उस दिन से भगवान शिव शंभू came to be known as चंद्रशेखरा, right? चंद्रशेखरा. So भगवान शिव शंभू ने प्रोफेसाइज किया उस दिन कि from this day forth you will progressively grow stronger and stronger in radiance, and then for momentarily you will, you know, start you will start getting brighter, and then gradually you will lose your radiance, then again you will start getting brighter, then again you will lose your radiance. But even when you will be losing your radiance, you will still look very elegant. So the crescent moon is also very beautiful. Half moon still looks beautiful, full moon to है beautiful, right? So hence Bhagwan Shiv Shambhu scheduled 15 days of, you know, waxing of the moon and 15 days waning of the moon. Waxing of the moon means जब छोटे से बड़ा हो रहा है चंद्रमा 15 दिन के लिए, right? And waning of the moon means जब वो full moon से अमावस्या की तरफ जाता है, right? And ये इतनी अच्छी सेवा मिल गई इस जैसे भगवान शिव शंभू ने चंद्रदेव को अपने ना बालों में फिट किया, तो चंद्रदेव को एक बहुत इंपॉर्टेंट सेवा मिली. वो यह है कि जो भी सनातन धर्म की सारी तिथियां हैं, दे आर नाउ बेस्ड ऑन वैक्सिंग और वेनिंग ऑफ द मून, राइट. वैक्सिंग ऑफ द मून को हम कहते हैं कृष्ण पक्ष, नाम ही कृष्ण पक्ष दे दिया, व्हेन इट इज ग्रोइंग, राइट. एंड वेनिंग ऑफ द मून, है ना, जब वो छोटा हो रहा है उसको शुक्ल पक्ष नाम दिया गया. सो ऑल द तिथीज
are now calculated as per the phase of not of the sun, but the moon. तो चंद्रदेव है ना के बहुत सारे भाग खुल गए, right? All the tithis were were placed after looking up in the sky and looking at the moon. Right? So भगवान शिव शंभू ने इतना इतनी अच्छी सेवा में लगा दिया चंद्रदेव को। मेड श्योर कि कोई भी भक्ति का कार्य करे, अगर तिथि के हिसाब से चले तो चंद्रमा के हिसाब से चलेगा, या चंद्रदेव के हिसाब से चलेगा। तो आज भी वो वो धाम है जहाँ पे चंद्रदेव ने 6 महीने के लिए मेडिटेशन की थी। एंड दैट इज द फर्स्ट ऑफ ऑल ज्योतिर्लिंगास, सोमनाथ मंदिर, गुजरात। वो जो शिवलिंग है, वो जो मंदिर है, राइट, जो शिवलिंग है और वो जो मंदिर है, वो जो तीर्थ स्थान है, वो स्वयं चंद्रदेव ने ही बनाया था। जो सोमनाथ मंदिर है गुजरात में, वो चंद्रदेव ने बनाया था। एंड एवरी ईयर, राइट, ऑन अश्वयुज पूर्णिमा, there is this one day called Ashwayuja Purnima when the moon shines brighter and actually for a small period of time comes closer to the earth, right? It is brighter, and since it comes closer to the earth, right, it is bigger as well, right? And that is the day when Chandradev comes closer to Somnath temple to have darshans of Somnath Jyotirling. And that day is called Ashwayuja Purnima, right? And at the same time, that is the very temple, right? महाभारत के आदि पर्व में लिखा हुआ है. That is the very same temple, the same place, है ना, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की असिस्टेंस से अर्जुन ने, है ना, सुभद्रा देवी का अपहरण किया, राइट। इन दोनों ने भाग के शादी की थी, राइट। तो अपहरण किया और सोमनाथ मंदिर में विवाह भी किया था विद द ब्लेसिंग्स ऑफ ओम चंद्रशेखर महादेव, राइट। So what are the takeaways? What are the takeaways? How can a Vaishnava, hear this story, and what takeaways can a Vaishnava take home from Chandradev, right? From Chandradev it is कि in the path of bhakti, हमारी external beauty, if we fan too much air to it, it will light the spark of arrogance. If we get carried away by our external beauty, it will light the spark of sheer arrogance. And यही जो arrogance और ego है, इससे हमारा जो भगवान के प्रति श्रद्धा है, जो faith है, जो determination है, वो डगमगाएगा, right? If we get carried away by external beauty, right? We all go to temples, right? We all dress up for the Lord, but you cannot deny the fact many a times when we dress up, we are focused less on the Lord, right? Less on the pleasure of Krishna and more on pleasuring ourselves, right? So we should not make the temple and temple programs a socializing event first. It should be a place of worship. It should be a place of where we are all congregating together in order to serve the lordships. श्री राधा गोविंद देव को, गौरताय भगवान को, जगन्नाथ सुधा मैया को, है ना, जगत श्रील प्रपात को हम सर्व करने के उद्देश्य से जाते हैं, राइट। एंड yes, we love to mingle with other people and devotees, but secondly, if that opportunity comes, we should do Krishna Katha. हमें तो जलपा नहीं करना चाहिए. We should not talk about, a devotee around his or her back, right?
The more we do that, the more we do that behind a person's back, and the more Krishna starts showing his back to the devotee. Krishna starts standing, right? Because Krishna does not want to hear negatives. Krishna would rather want corrective action from a devotee rather than listening to, uh, chastisement towards a devotee. If that devotee truly deserves chastisement, Krishna himself or through his agencies of Guru will get that done. He has a very solid system in place. But let's not venture out in those fields जहां हमारा अधिकार नहीं है. पहले हमें अधिकार चाहिए. अब इसका मतलब ये नहीं है कि हमें 1 साल हो गया है भक्ति में, तो जो जिसको 6 महीने हुए हैं उसको हम बोलेंगे मैं तुझसे 6 महीने सीनियर, मेरा तुझ पे अधिकार, तो सुन मेरी बात, इधर इधर आ, तो सुन मेरी बात. That is not how adhikar is availed, right? Humility, right, and realizations is the currency of adhikar, right? And अधिकार कैसे पता चलता है आपके पास आ गया है, या आप हमेशा इसी फेज में होते हैं कि आपके पास अधिकार नहीं, राइट? So this is what we should actually learn from Chandradev, right? Your external beauty should be mitigated. It is it is very much common. It is actually a phenomena because I've met so many people, I speak to so many people within the temple, outside the temple, right? It goes across all boys and girls, right? The more handsome or beautiful the face is, the more probable it is for the person to be, I've seen it, right? So sometimes people give so much importance to externals, right, that they do not bank so much on their intellect, right? And they forget that the mind can be an appreciating asset, the brain can be an appreciating asset, but the body, Anna, you get your first wrinkle when you're about to touch 30, right? You get your first white hair. एक जमाना था जब सब सात्विक जीवन जीते थे. People would naturally get up early, naturally sleep early, naturally eat organic healthy. हाँ, खेत में जो जोत के जो बनता था, फ्रेश बनता था, नेचुरली सब भोग लगाते थे, नेचुरली प्रैक्टिस हो जाते थे. एंड पहला सफेद बाल आता था 60 उम्र पे. 60 उम्र पे पहला सफेद बाल. आजकल 25 की उम्र में आते हैं, 22 की उम्र में आ जाता है, राइट? है ना? 25 साल की उम्र में लोग मेहंदी लगाते हैं अपने बालों में. कीना, सॉरी, मेहंदी मेहंदी, हाँ मेहंदी लगाते हैं, बट या डाई करा देते हैं. सो एक्सटर्नल ब्यूटी का किस बात का घमंड है ना? ज्यादा से ज्यादा 8 साल 9 साल, और वो भी नहीं रहा 5 साल 2 साल, किस बात का घमंड है, राइट? द वेरी fact that we all use all sorts of skincare and products in different parts of our body just explains that how determined we actually are, you know, for anti-aging, which is not true. We are all aging after all, right? So external beauty will fade away. It is bound to fade away. No amount of multani mitti can bring back your effulgence. Right? I've tried it. So, in order to preach, you do not need all those externals, right? There are so many examples of gem of a devotees who rather depend on their intellect and use it in Krishna's service. And when they speak about Krishna and you look at those devotees, you're like, they're beautiful. They're so beautiful. One of the most beautiful people I've ever met is Chaitanya Charanpur. He is so beautiful. Right? He is so beautiful. Gaurang Darshan Prabhu, under whose personal guidance I had the opportunity of completing Bhakti Shastri. He is beautiful. Right?
Wow. You know who's beautiful? Srila Prabhupada's disciple, Yamuna Devi Dasi. She is beautiful. She is so gorgeous and beautiful. You know who is beautiful? शुद्ध हृदय किसका है? VI achieve इसको वृंदावन प्रशांता माता जी. Right? If you ever heard her, no worries. But she is beautiful. Like, and and many, all devotees are beautiful, like essentially. But the point that I was trying to put forward is that Krishna is not impressed by external beauty, but internal beauty. So that's the takeaway. And what are the takeaways from Brahmadev? Again, directing the living Jiva Atma, you know, being very, very merciful towards Jivatmas and solving their problems. That is what a guru does. That is what a spiritual master does. And Bhagwan Shiv Shambhu, he is able to relate with problems. He makes others' problems his problems. That is a divine quality of Bhagwan Shiv Shambhu. हम सब के लिए भगवान शिव शंभू ने है ना चंद्रमा को रीइंस्टेट किया. हम सब के लिए भगवान शिव शंभू ने अपने कंठ में गले में हलाहल का विष आज भी रोक कर रखा हुआ है. इट पिकल्स हिम एवरी डे, इट पेन्स हिम एवरी डे, राइट. एंड वो उसको काउंटर केवल और केवल हरिनाम से करते हैं. वो कहते हैं कि जिस कंठ में यह पॉइजन है, राइट, है ना, उसी कंठ में अगर उसी कंठ के माध्यम से अगर द हनी द घी ऑफ हरिनाम अगर टपकता है तो हाँ, आई विल बी सूदन्ड बाय द इफेक्ट ऑफ द नेम्स, द होली नेम्स ऑफ श्री राधा गोविंद देव, प्रभु श्री राम, है ना. एंड दैट विल कीप मी गोइंग. सो इस भौतिक संसार में हम भी बहुत सारे कड़वे घूंट पीते हैं, राइट. इस भौतिक संसार ने हमें भी कहीं का नहीं छोड़ा है, राइट. सो भगवान शिव शंभु हमें यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि the very ability of accepting other people's flaws, of accepting other people's defects, right? Of accepting other people's depressions and distresses in life and being accommodative of those elements is a jewel-like quality of a devotee, right? Par dukh dukhi, par sukh sukhi. So compassion, right? Of course, Bhagwan Shiv Shambhu will be known as Ashutosh, right? बहुत जल्दी ही वो अपनी कृपा बरसाते हैं. वो becomes pleased with efforts of जीवात्मास. तो आप बस सोच के देखिए, अगर भगवान शिव शंभू से कोई कृष्ण भक्ति मांगने आए तो वो चुटकी में दे देंगे, राइट. बिल्कुल. So that is how we all should aspire. We should not aspire, है ना, we should not walk to भगवान शिव शंभू for external beauty, है ना. We should ask for Krishna Bhakti, for the mercy and favor of Sri Sri Radha Govindev. Hey Bhagavan Shiv Shambhu, you have captured Sri Sri Radha Govindev, Prabhu Sri Ram, Siya Ram, and all the devotees in your heart. How have you done it? Krishna is very crooked. It's not easy to captivate him, but somehow you have done it. So please be merciful on us. Use your merciful gaze on us. Give us those blessings. Give us that secret ingredients to the recipe of developing love for Sri Sri and Radha Raman, right? For Sri Sri Radha Shyam Sundar, Radha Govind Dev, and all those forms of Krishna, right? Please sow that seed in our heart. हमारे हृदय में वो बीज बोइए, right? And please personally take care of that. Give us the opportunity, give us the favor of being one of your Shiva Ganas so that we can have your association while you guide us when we go through the pages of Bhagavatam, right? Because you yourself narrated the entire Bhagavatam to your wife, Ma Parvati.
and she was enlightened. She also developed love for Krishna in her heart. So, oh dear Chandrasekhar Mahadev, right? May the effulgent, beaming moonlight, the moon beams of Krishna Bhakti be effulgent and radiating in my heart, right? May those moonbeams of Krishna Bhakti have a soothing, soft effect on the darkest of places in my heart. And may I utilize this heart just like yourself in Krishna's service. Very bold to that. So we will end our session here. We will be taking a pause here. Thank you, everyone, for participating, for being able to attend in today's morning session that goes by the name, The Glories of Chandrasekhar Mahadev, right? So Bhagavan Shiv Shambhu is very merciful, and he is definitely observing all those attending. है ना? वाञ्छत् कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री श्री राधा गोविंद देव भगवान की जय। पतित पावन गौर निताय भगवान की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। सिया राम लक्ष्मण हनुमान भरत शत्रुघ्न वानर सेना की जय। चंद्रशेखर महादेव की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। Thank you so much for listening attentively. I hope everyone has a wonderful day. Hare Krishna, Hari Bol.